इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, ये वही चेहरा है जो बनारस से लेके मुंबई तक जाता है और एक दल के 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इतिहास भी धूमिल हो जाएगा जब इस चेहरे को पढ़ेगा, वो इतिहास भी गजब का हो जाएगा जब इस चेहरे को देखेगा। यहाँ से हम लोग खड़े हैं बनारस में, लेकिन ये बनारस से लेके मुंबई तक कम से कम एक दल के 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। अरे बिल्कुल बधाई हो सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब चौथे में आप रहेंगे, पांचवें में आपने पढ़ा होगा, जब भी आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन आता है वो ABCD। अब सुन लीजिए इनका ऑप्शन, पहले मैं इनको देता हूं कि पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर, दूसरा ब्रजेश राजभर, तीसरा हरीश राजभर, चौथा कौन होगा? अब आप बता दीजिए। समाज का एक एक व्यक्ति जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा ना, तब तक ही बेईमानों की पोल नहीं खुलेगी। अच्छा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जो कलंक लगाए महेंद्र ने, जो कलंक लगाए ओम प्रकाश राजभर ने, और जो कलंक लगाए अनिल राजभर ने, आज उस कलंक के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि महेंद्र राजभर कालिदास का नाम सुने हैं? बोलते रहिए। कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को उन्होंने काटा था। आज महेंद्र राजभर को 13 महीने में जिस व्यक्ति को राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है वो पता नहीं था, MLA का फुल फार्म नहीं, ऐसे मूर्खों को हम लोगों ने सर पे बैठाया। ये हमारी गलती है, हम लोगों ने सीनियर समझ करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन उन लोगों ने कलंक को लगाया। इसके लिए हम गर्व अपने आप पे करते हैं कि उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में ब्रजेश राजभर ने नोटा का बटन दबाने के लिए कहा था, इसलिए ब्रजेश राजभर को पार्टी से 5 साल के लिए निकाला जाता है। आज जागो राजभर जागो की पूरी टीम हमारे साथ है। और जिस समय सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ था, मैं दावे के साथ अपने ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से मैं डाला था कि अगर हमारा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया तो जागो राजभर जागो जो मिशन पे काम कर रही है, ST आरक्षण समाज के हिस्सेदारी अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, आप नई दल बनाए हो और आपको समाज का भरोसा जीतना है, क्योंकि ये भरोसा ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जैसे तमाम नेताओं ने भरोसा तोड़ने का काम किया है। अगर भरोसा समाज का जीतना चाहते हो, क्योंकि ये दल, ये विचारधारा, ये रणनीति समाज से है। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या? इनको देखिए, दिक्कत है राजभर की लड़ाई सिर्फ राजभर से है, न कि किसी सिस्टम से। ऐसा मेरा नहीं, पब्लिक का कहना है। छोटे छोटे दल बना के, आपने एक वीडियो में देखा होगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि छोटे छोटे दल, ये वही छोटे छोटे दल हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और असली तो ओम प्रकाश राजभर है जो राजभरों को राजभर बना दिया और वो लड़ाई लड़ते हैं। सच्चाई लेकर के आपके बीच में आए हैं कि कौन असली और कौन नकली। अब ये समाज तय करेगा कि कौन असली और कौन नकली है। तो जब हमने कहा कि भाई नोटा दबाओ, नोटा अगर दबाओगे 10,000, 15,000, 20,000 अगर नोटा दबवाने में हम लोग सफल होते हैं तो एक मैसेज जाएगा, एक सरकार को जाएगा, एक विपक्ष के नेताओं को जाएगा, उनके दल के लोगों को जाएगा कि आज राजभर समाज अगर अधिकार आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, दल बना के, संगठन बना के, तो उनको डर पैदा होगा कि अगर ये 10,000, 15,000 नोटा बटन दबा करके वो अपने समाज को एकजुट कर लेते हैं तो 10,000 के वजह से कोई चुनाव हार गया और कोई चुनाव जीत गया। नहीं तो अभी तो चुनाव की बात नहीं चले, अभी जिस तरह से ST की बात चल रही है, आपको तकलीफ क्या है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जो सिस्टम में है, जाते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कहते हैं, सीधा कहते हैं कि ST में राजभरों को शामिल किया जाए, तो आपको चुभन क्या है? आप जैसे लोगों को गड़म क्यों होने लगता है, तकलीफ? सर ये बताइए। ओम प्रकाश राजभर जी अभी जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, ये मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं, ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर चुके हैं। हमको लगता है माननीय योगी जी से भी तीसरी मुलाकात है। और ये तीनों मुलाकात में आप एक भी तस्वीर उनकी ऐसा दिखा दीजिए कि उनको आरक्षण के लिए डॉक्यूमेंटरी तरीके से, मुंह जबानी कहीं मिलता है क्या आरक्षण? मुंह से मिलेगा? अरे डॉक्यूमेंट और लिखित आपने लेटर भेजा है, पत्र भेजा है, आपने रिक्वेस्ट किया है, तो डॉक्यूमेंटली होना चाहिए ना।
उनके हाथ में या उनके बेटे के हाथ में एक भी डॉक्यूमेंट और फाइल दिखा दीजिए, हम लोग इस मिशन को छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बेईमानी कर रहे हैं, ये धोखा देने पे काम कर रहे हैं। ये जाते हैं अंदर तो बात करते हैं अपने बेटे के सांसदीय टिकट के लिए, अपने मंत्रालय, अपने मलाई के लिए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए, और जब बाहर निकलते हैं तो ये चैनलों पे कहते हैं मैं एसटी आरक्षण बस लागू करवा दूंगा। ये कितने दिन से लागू करवा रहे हैं? एक डॉक्यूमेंट हमारे बीच में है, ये 2 अक्टूबर 2022 को ये गए थे, कहे कि बस अगले हफ्ते में ये हर जिले को, हर डीएम को चला जाएगा और ये अध्यादेश जारी हो जाएगा और समाज को आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण के लिए आज समाज का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक गरीब इंतजार कर रहा है, कब दिलाओगे? ये मंत्रालय और ये निजी लाभ। नहीं तो आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से आप लोग कमेंटबाजी करके, मीडियाबाजी करके आप लोग कभी एसटी आरक्षण दिला सकते हैं क्या? अरे आरक्षण ये जमीनी हकीकत है, ये डॉक्यूमेंट है। आप बताइए कैसे दिला? कोर्ट के एविडेंस के हिसाब से लोग जा रहे हैं। उनके पास एक भी न कोर्ट का एविडेंस है, न एक फाइल है, न एक पत्र है। कैसे दावा कर सकते हैं आप? क्या है, कैसे दावा करेंगे? अरे दावा डॉक्यूमेंटली है, लीगल तरीके से है। उनके पास भी है? उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी चाहे उनके दोनों बेटे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटली लड़ाई है तो आप उसको जारी करो ना। आप दिखाओ कि समाज को आप कब दिलाओगे, और नहीं मिल रहा है तो क्यों जाके दरवाजा खटखटा रहे हो? आपके पास मोदी, योगी और अमित शाह नहीं जा रहे हैं, आप स्वयं अपने निजी लाभ के लिए उनके दरवाजे पे जा रहे हो। अगर आरक्षण की बात रही तो 1.5 साल आप रहे आरक्षण के, अगर आप चाहते तो आरक्षण आप दिलवा सकते थे। तब विधानसभा में आपको मौका मिला था, अनिल राजभर को भी मिला था, तो उस समय विधानसभा के महत्वपूर्ण समय को तुम लोगों ने असली और नकली करने में जाया कर दिया। वहां आरक्षण अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा। ओम प्रकाश राजभर कहे अनिल राजभर नकली है, मैं असली हूँ, और अनिल राजभर ने कहा कि तुम नकली, मैं असली हूँ। यही करने में इन्होंने 1.5 साल जाया कर दीजिए। अब क्या गारंटी है कि ये लोग जाएंगे मंत्रालय में, जाएंगे विधानसभा या लोकसभा में, तो कैसे आरक्षण दिला? आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम असली हैं, नकली हैं, आप लोग क्या साबित करा पाएंगे अपने समाज को? एसटी आरक्षण के जिस तरह से प्रस्ताव की बात करें, प्रस्ताव दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग समाज को लीगल तरीके से हम लोग साबित करने के लिए डॉक्यूमेंटली तरीके से हैं। हम लोगों को गर्व है कि हम लोग भरोसे पे हैं कि हम लोग कम से कम धोखा तो नहीं दे रहे हैं समाज को। जिस तरह से जिस मिशन पे काम किए, उस मिशन पे जागो राजभर जागो आज भी अडिग है और लड़ने के लिए तैयार है। तन मन धन से पूरी टीम खड़ी है, और इस टीम का सपोर्ट करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से हर एक उस व्यक्ति को, समाज को, जिसको आरक्षण और अधिकार वास्तव में चाहिए, तो आप यहाँ पे आइए। अगर आपको मंत्रालय का लाभ लेना है, अपना निजी लाभ लेना है, तो आपके पास अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर जैसी दुकान खोल करके बैठे हैं, उन दुकान में जा करके आप अपना निजी लाभ ले सकते हैं। लेकिन समाज की हिस्सेदारी अगर चाहिए तो जागो राजभर जागो के साथ आने का काम करिए। चलिए मित्रों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। क्योंकि राजभरों की आज लड़ाई जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जैसे लोग सरकार में बैठ के कर रहे हैं, और ये लोग जमीन पे बैठे हुए, क्या लगता है जमीन और आसमां का कभी मिलन हो पाया है या हो जाएगा? इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।